हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए छोले के साथ समोसे बनाने की रेसिपी लेके आई। तो चलिए सबसे पहले छोला बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए 200 ग्राम के लगभग ये वाइट वाली मटर है, जिसे मैं ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ दी थी। अब इसे निकाल के मैं 3 पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ और धो के इस कुकर में डाल ली हूँ। और इसमें इतना पानी डाली हूँ जो मटर से आधा इंच ऊपर तक इसमें पानी डाल दी हूँ और 3 आलू डाल दी हूँ। अब इसे कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसे 4 सीटी लगने तक इसे पका लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब मैं इसे पकने के लिए गैस पे चढ़ा दे रही हूँ ढक्कन लगा के। तो इस तरह ये पक जाती है, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इसे गैस पे चढ़ाने से पहले मुझे इसमें कुछ और ऐड करना था, जिसके बारे में मैं भूल गई थी। तो मैं अब बता रही हूँ आप लोगों को। तो आधी छोटी चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधी बड़ी चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ ऐड करके फिर हमें इसे पका लेना है। ये दोस्तों, जब तक हमारी उधर मटर पक रही है तब तक मैं कुछ मसाला तैयार करके रख ली हूँ। तो ये देखिए, एक बड़ी वाली इलायची ले ली हूँ, 2 लौंग ले ली हूँ, एक छोटी वाली इलायची ले ली हूँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 12 से 15 ये काली मिर्च है और एक बड़ी चम्मच जीरा ले ली हूँ और 2 तेज पत्ता ले ली। तो इस तरह कुछ मसाला की तैयारी कर ली हूँ मैं और कुछ बचा हुआ है। और ये 2 बड़े साइज़ की टमाटर ले ली हूँ, इसे काट ली हूँ और 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके इसे बिल्कुल बारीक काट ली हूँ। तो इस तरह कुछ तैयारी हमारी हो गई है। तो अब इसमें से जैसे 2 लौंग और 1 इलायची, अदरक का टुकड़ा और ये लहसुन, काली मिर्च, जीरा, ये सारे चीज़ों को मैं सिलबट्टे पे पीस के बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। और बड़ी वाली जो इलायची है वो जब छोला छौंकूँगी उस टाइम उसमें तेल में डालूँगी। तो ये सारी मसाला मैं लहसुन, जीरा, काली मिर्च, ये सब सारी चीज़ सिलबट्टे में पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं ये जो सिलबट्टा पे मसाला रखी थी, जैसे जीरा, गोल मिर्च, लहसुन, अदरक, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ को मैं सिलबट्टे पे पीस के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें और कुछ मसाला हमें ऐड करना है। तो जैसे 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो इस तरह ये कुछ मसाला हमारी इस तरह तैयार हो गई है। तो फिर हम जो मसाला ऐड इसमें करेंगे छोले में वो आपको दिखाते रहेंगे। तो उधर हमारी मटर अच्छी तरह से पक गई है, 4 सीटी में लगा ली हूँ और वो ठंडी हो रही है। तब तक मैं इधर मसाला की सारी तैयारी कर लेती हूँ, जिससे कि बनाने में बहुत कम देर लगे और जल्दी से ये बन जाए। तो ये जो टमाटर मैं रखी थी 2 काट के, उसे अब ग्राइंडर जार में डाल के हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये टमाटर पीस के मैं बिल्कुल प्यूरी बना ली हूँ अच्छी तरह से। तो इस तरह ये हमारा टमाटर पीस गई। उधर मैं टमाटर पीस रही थी तो गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें 4 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी गरम होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा जो ये तेल गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में जो मैं तेज पत्ता रखी थी वो 2 तेज पत्ता तोड़ के इसमें डाल दी और इसे हल्की सी फ्राई होने दूंगी, मतलब हल्की सी इसकी कलर चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। इस तेज पत्ता की हल्की सी कलर चेंज हो गई है तो इसके बाद मैं जो बड़ी वाली इलायची रखी थी उसे खोल ली हूँ और खोल के इस तेल में डाल दी हूँ और साथ में ही आधी छोटी चम्मच में जीरा डाल रही हूँ और इसकी भी हल्की सी कलर चेंज होने दूँगी। देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गई है, सारी चीज़ की कलर चेंज हो गई थी। तो मैं इसमें 2 लाल मिर्च साबुत डाल दी हूँ और इसकी भी हल्की सी ये फ्राई कर ली हूँ और इसकी भी देख रहे होंगे आप लोग
जो इसकी भी कलर चेंज हो गई है। तो अब इस टाइम जो हम प्याज चॉप करके रखे थे वो प्याज इसमें डाल देंगे, और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और इसकी कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इस तरह हमारी ये मटर अच्छी तरह से पक गई है और ठंडी हो गई थी, तो मैं उस कुकर से निकाल के इस प्लेट में डाल दी। और इधर ये प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इस टाइम हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे, और इस मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसे तेल ना अलग होने लगे। तो इस तरह मैं मसाला भून के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मसाला 3 से 4 मिनट तक मैं लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून ली हूँ, और इस मसाले से तेल भी अलग होने लगी है। तो इसका मतलब ये है जो ये मसाला अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इसी टाइम हम जो टमाटर का प्यूरी रखे हैं बना के, वो प्यूरी इसमें डाल देंगे, और इसे भी तब तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि इससे भी तेल ना छोड़ने लगे। तो इस तरह मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो 3 से 4 मिनट हो गया था मुझे टमाटर की प्यूरी डाले हुए और इसे भूनते हुए। तो इस तरह ये टमाटर भी अच्छी तरह से भून गई है, और इसकी टमाटर से भी मतलब सारे मसाले से तेल अलग होने लगी है। इसका मतलब ये है जो अब ये अच्छी तरह से ये मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। दोस्तों, मटर में जो मैं आलू रखी थी पकने के लिए, वो हमारी आलू पक गई थी। तो मटर से मैं उसे अलग कर ली थी, और अलग करके इस आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर ली हूँ, और मैश करके अब उस मसाला जो तैयार करके रखी हूँ मैं, उस मसाले में ये आलू डाल दूँगी। तो इस तरह मैं इस मसाले में ये आलू डाल दी हूँ। अब ये आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे मसाले के साथ इस आलू को अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए दोस्तों, तो आलू डालने के बाद मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए, और इसका आलू की भी कलर हल्की सी चेंज हो गई है। तो इस टाइम जो हम ये मटर उबाल के रखे हैं वो मटर डाल देंगे, और इसे भी 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो इस मटर को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गया है। अब इस तरह से भून गई है। और ये देखिए दोस्तों, जो मटर उबाली थी मैं, तो उस कुकर में जो मटर निकालने के बाद पानी बच गई थी, वो पानी मैं इस बर्तन में डाल ली हूँ, और यही पानी उसमें डाल दूँगी। जो छोला बना रही हूँ उसमें ये पानी ऐड कर दूँगी। तो इस छोले में मैं वो जो मटर वाली पानी रखी थी वो पानी इसमें डाल दी हूँ, और 1.5 कटोरी के लगभग और इसमें पानी मैं ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो, जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है ना छोला, उस हिसाब से इसमें आप पानी ऐड कर सकते हो। तो 1.5 कटोरी में पानी इसमें ऐड कर दी हूँ, और इसके बाद इसमें 1.5 चम्मच के लगभग काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। और ये काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे बढ़िया से, और उसके बाद इसे ढक्कन से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। तो इस तरह मैं पका के फिर आप लोगों को दिखा। काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैं एक चीज़ जो भूल गई थी वो इसमें अभी डाल दूँगी। तो इसमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें नमक अभी डाल दूँगी, और नमक डाल के 1-2 बार चला के फिर इसे ढक्कन से ढक के पकाऊँगी। और इससे ज़्यादा इसमें नमक नहीं डालूँगी, इसलिए कि जब मटर पका रही थी तो उस टाइम भी 1 टेबल स्पून के लगभग नमक डाली थी। तो इस तरह मैं नमक डाल के फिर पका के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये 3 से 4 मिनट तक मैं इस छोले को पका ली हूँ, और ये छोला अच्छी तरह से पक गई है, और गैस भी ऑफ कर दी हूँ। तो गैस ऑफ करने के बाद इसमें 1.5 चम्मच के लगभग मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका गरम मसाला का फ्लेवर ये सारे छोले में फैल जाए। गरम मसाला डाले हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया था, तो मैं ढक्कन हटा ली हूँ, और ढक्कन हटा के उस कढ़ाई से इस बर्तन में छोले को ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब इस छोले में मैं
1 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये घी डालने से ये होता है जो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और घी डालने के बाद ये बारीक मैं धनिया पत्ता जो काट के रखी हूँ वो धनिया पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ मैं ऐड कर दी। तो ये हमारी छोला बन के तैयार हो गई है। अब मैं समोसे की तैयारी करूँगी। तो इस तरह मैं समोसा से पहले चटनी की तैयारी कर ली हूँ और चटनी पीसने वाली हूँ अभी, इसलिए कि कुछ भाई बहन ऐसे हैं हमारे जिन्हें चटनी के साथ समोसा बहुत पसंद है, इसलिए ये रेसिपी उनके लिए है जो चटनी के साथ समोसा खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी मैं धनिया पत्ता काट के ले ली हूँ, 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले ली हूँ, 3 हरी मिर्च ले ली हूँ काट के और 2 छोटी साइज़ की प्याज ले ली। तो ये सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के अभी पीसूँगी। सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। अब आधी छोटी चम्मच मैं इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच इसमें काला नमक डाल दी। आधी छोटी चम्मच ये सफ़ेद नमक जो रेगुलर हम लोग खाते हैं वो नमक डाल दी। और 2 चम्मच इसमें दही डाल रही। तो इस तरह ये सारी चीज़ डल गई है इस चटनी में। अब इस चटनी को मैं पीस लूँगी दोस्तों। तो इस तरह ये हमारी चटपटी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, चटनी बनाने के बाद अब समोसा की तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो ये देखिए 200 ग्राम के लगभग ये मैदा है और इसमें 2 बड़ी चम्मच में घी डाल दी हूँ। और घी डालने के बाद आधी छोटी चम्मच में इसमें नमक डाल दी। और देखिए आधी छोटी चम्मच ये अजवाइन है और बिल्कुल 2 चुटकी के लगभग ये कलौंजी है। तो ये दोनों भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद ये बढ़िया से मिक्स कर लूँगी ये सारे चीज़ों को। इसे तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि ये मुट्ठी न बंधने लगे। देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट हो गया है मुझे इसे मिक्स करते हुए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और देखिए अच्छी तरह से बाइंड भी होने लगी है। इसका मतलब ये है जो ये बढ़िया से मोइन हो गई है। तो अब इस मैदे में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सा डो लगाऊंगी। हमें इस तरह आटा को गूंथना नहीं है, बस एक जगह इसे इकट्ठा कर लेना है। अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप इससे सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह इकट्ठा करके इसे 3 से 4 घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ दोगे तो बहुत ये क्रंची बनती है इस तरह की समोसा। तो इस तरह मैं ये सारा इकट्ठा कर ली हूँ। तो ये आटा बिल्कुल मैं एक जगह इकट्ठा कर ली हूँ। ऐसा ही टाइट डो तैयार की हूँ मैं। तो इस तरह मैं ये तैयार करके इस साफ़ सुथरा पॉलीथीन में इसे रख के 4 घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। दोस्तों, समोसा की स्टफिंग के लिए मैं 4 से 5 ये बड़े साइज़ की आलू उबाल ली हूँ और उबाल के इसका छिलका उतार दी हूँ। उतार के इस तरह इस थाली में रख ली हूँ। और उस आलू में डालने के लिए ये 2 हरी मिर्च ले ली हूँ, इसे बारीक चॉप कर ली हूँ। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियाँ लेके इसे कूट ली हूँ। इधर सब कुछ दिखाने के बाद मैं इधर गैस की तरफ चली आई हूँ और इधर गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो इस तरह ये हमारी तेल भी गर्म हो गई है। तो इस गरम तेल में 2 तेज़पत्ता तोड़ के मैं डाल रही हूँ। और इस तेज़पत्ता को हल्की सी कलर चेंज होने तक इसमें पका लूँगी इसी तेल में। तो ये तेज़पत्ता भून गई है हल्की सी और इस कलर भी चेंज हो गई है। तो इस टाइम हम आधी बड़ी चम्मच इसमें पचफोरन डाल देंगे। और इस पचफोरन के डालने के बाद इसमें जो बारीक चॉप करके वो हरी मिर्च रखी थी वो मिर्च भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे और दोनों को हल्की सी फ्राई होने दें। तो
ये सारी चीज़ हल्की सी फ्राई हो गई है। तो उसके बाद मैं इसमें जो लहसुन और अदरक कूट के रखी थी वो इसमें डाल दूंगी और इसे भी 1 मिनट तक इसमें फ्राई होने दूंगी। 1 मिनट हो गया है मुझे इस लहसुन और अदरक को फ्राई करते हुए। तो ये फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को मैश हमें नहीं करना है, इसे मोटा मोटा पीस में ही इसमें डाल देना है और डालते डालते ही इसे मतलब थोड़ी सी बारीक कर लेनी है। बिल्कुल मैश नहीं करना है इस आलू को। ये देखिए, आलू डालने के बाद इसमें हमें कुछ मसाला भी ऐड करना है। तो 1 छोटी चम्मच में इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच ये मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच ये हल्दी पाउडर। ये सारे चीज़ों को डाल के फिर अच्छा से हम इसे चला लेंगे और चला के भून लेंगे इस आलू को। तो इस तरह मैं भून के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इस आलू को भूनते हुए। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इस टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे और नमक थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे, इसलिए कि जो मैदा गूँथी थी तो उस टाइम भी उसमें नमक डाली थी, उसी हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। और नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए फिर से हमें इसे भून लेना। नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट हो गया था मुझे इस आलू को भूनते हुए और ये आलू भी भून गई है। तो इस टाइम इसमें आधी छोटी चम्मच में गरम मसाला ऐड कर दी हूँ और गरम मसाला के साथ ही ये कसूरी मेथी रखी थी क्रश करके 1 चम्मच के लगभग, वो कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दी। और ये दोनों चीज़ डालने के बाद इसे 2-3 बार हम चला लेंगे और थोड़ा और बारीक कर लेंगे इस आलू को। फिर से मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और 1 छोटी चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और सरसों का तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें 25 ग्राम के लगभग ये मूंगफली का दाना डाल रही हूँ और इसे डाल के हमें फ्राई कर लेना है। मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गया था मुझे इस मूंगफली को फ्राई करते हुए और ये आप लोगों को दिख रही होगी, इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब ये फ्राई करने के बाद ये जो आलू रख स्टफिंग के लिए उस आलू में हमें ऐड कर देना है। तो ये सारा मूंगफली डाल दी हूँ मैं। अब इसे 2-3 बार ऊपर नीचे करके इसे मिक्स कर लूँगी इस मूंगफली को। तो इस तरह ये हमारी समोसा की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। 4 घंटा हो गया है मुझे इस आटा को इस पॉलीथिन में बंद करके रखे हुए। तो अब इस मैदा को मैं निकाल रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, ये मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसे हमें गूँथना नहीं है, ऐसे ही इसे बड़ी बड़ी लोई तोड़ के हमें लंबा सा करके इसे लोई छोटी छोटी बना के बेल लेनी है। तो मैं इस तरह बेल ली हूँ और बेल के फिर बीच से इसे 2 भाग कर देना है हमें। और ये थोड़ा सा आपको इधर से टूटा फूटा सा लग रहा होगा, ये टाइट डो की वजह से ना इस तरह दिख रहा है ये। तो इस तरह मैं बीच से इसे काट ली हूँ और काट के फिर इसमें ये पानी लगा रही हूँ जिससे कि ये बढ़िया से चिपक जाए। इस तरह हमें पानी लगा लेनी है इसमें। और पानी लगाने के बाद इस तरह हमें इसे घुमा के ऐसे चिपका लेनी है उंगलियों की मदद से। तो इस तरह ये चिपक गई है। अब इसमें स्टफिंग जो हम बना के रखे थे वो स्टफिंग इसमें डाल देंगे हम। ये स्टफिंग आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। तो इस तरह ये स्टफिंग डाल दी हूँ मैं। अब इसे पहले ये बीच से ऐसे चिपका लूँगी और चिपकाने के बाद फिर साइड साइड से इस तरह।
तो देखिए एक समोसा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह मैं और सारा समोसा बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं इतना सारा समोसा बना के तैयार कर ली हूँ और गैस के तरफ चली आई हूँ। गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें तेल डाल दी थी। वो तेल भी हमारी मीडियम गर्म हो गई है। तेल का टेम्परेचर हमें बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ना तो ज़्यादा हाई रखना है और ना ही लो रखना है। अगर ज़्यादा हाई रखेंगे हम और उसमें फ्राई करेंगे तो ये समोसा के ऊपर बबल्स सी आने लगती है। तो इसलिए हमें इसका टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम पर ही इसे फ्राई कर लेनी है। तो इस तरह 4 समोसा मैं एक बार में इस कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसे अलट पलट के बढ़िया से फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और मीडियम पर ही इसे फ्राई कर लेनी है हमें। तो वो चारों समोसा मैं अच्छी तरह से अलट पलट के तैयार कर ली हूँ फ्राई करके, और इसकी मतलब थोड़ा सा टाइट ही फ्राई की हूँ जिससे ये ज़्यादा क्रंची हो, इसलिए आपको कलर से पता चल ही रहा होगा। तो इस तरह ये चारों समोसा अच्छी तरह से फ्राई हो गई है हमारी। तो इस तरह जितना समोसा मैं बनाई थी वो सारा फ्राई कर ली हूँ। इस तरह हमारी सारी समोसा फ्राई हो गई है। और इधर छोला और समोसा भी आपको दिखा रही हूँ। जो देखिए इस प्लेट में मैं छोला रख ली हूँ और उसमें समोसा रख ली। तो इस तरह ये समोसा और छोला हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्हें चाट खाना बहुत पसंद होगा, तो उसकी भी सारी तैयारी कर ली हूँ मैं चाट बनाने की। तो ये देखिए ये कटोरी में दही रख ली हूँ मैं, और ये एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके रख ली हूँ, 2 हरी मिर्च रख ली हूँ, इस कटोरी में हरी वाली चटनी रख ली हूँ, थोड़ा सा केला काट के रख ली। तो इस तरह हमारी कुछ चाट की तैयारी हो गई है। तो इस तरह मैं चाट बनाना शुरू कर दी हूँ। एक प्लेट ले ली हूँ और इसमें 2 समोसा, हमें जितना खाना उस हिसाब से हम समोसा सबसे पहले इसमें तोड़ के डाल देंगे। और समोसा के ऊपर हमें इस छोले को डाल देना है। और छोले के ऊपर फिर हमें हरी वाली चटनी जो हम बना के रखे थे वो हरी वाली चटनी डाल देना है। और चटनी के ऊपर हमें इमली का पल्प डाल देना है। और उसके बाद जो बारीक मैं प्याज चॉप करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल देना है हमें। और प्याज के ऊपर ये हरी मिर्च। और हरी मिर्च के ऊपर जो ये केला रखी हूँ मैं वो केला डाल दूँगी। और केला के ऊपर ये जीरा पाउडर जो भून के रखी थी मैं तैयार करके चाट के लिए वो डाल दी हूँ। आपको जैसा खट्टा पसंद है उस हिसाब से आप इसमें दही ऐड कर सकते हो। और ये दही के ऊपर ये टमाटो केचप है ये डाल रही हूँ मैं। ये सारी चीज़ डालने के बाद सबसे ऊपर मैं चाट मसाला डाल दूँगी। एक छोटी चम्मच के लगभग। तो इस तरह ये हमारी रगड़ा चाट या छोला चाट आप जो भी बोलो वो बन के इस तरह हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस तरह ये चाट और छोला समोसा भी आपको बना के दिखाई हूँ। तो आप लोगों को अगर थोड़ा भी ये पसंद आए ये रेसिपी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये कैसा लगा। और एक बार मेरे तरीके से ये चाट और छोला समोसा बना के ज़रूर खाना। हमें विश्वास है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।